जिंदाबाद पृथ्वीराज चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद पृथ्वीराज चौहान जिंदाबाद पृथ्वीराज चौहान जिंदाबाद पृथ्वीराज चौहान जिंदाबाद पृथ्वीराज चौहान। संस्कृति विभाग के द्वारा लगवाई गई सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष सरितकांत भाटिया समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने पर्यटन मंत्री का भव्य स्वागत किया। उन्होंने प्रतिमा का अनावरण करने के बाद विशाल जनसमूह को संबोधित किया। चेयरमैन सरितकांत भाटिया द्वारा स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्र व माला पहनाकर और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विजेंद्र सिंह चौहान उर्फ भल्लू द्वारा चांदी का मुकुट पहनाकर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह व पूर्व कैबिनेट मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री का स्वागत सम्मान किया। मूर्ति अनावरण के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि भारत देश संस्कारों, वीरता और गौरवमय इतिहास की धरा है। यह प्रदेश पूरी दुनिया को संस्कृति का संदेश देता है। वीर भूमि को प्रणाम करता हूँ, जो त्याग की प्रेरणा व शौर्य के बलिदान का प्रतीक है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राव तुलाराम जैसे महान वीर सपूतों की प्रतिमाएं हमें जीवन में आगे बढ़ने की सीख देती हैं। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। पूर्व कैबिनेट मंत्री व भौगांव विधायक राम नरेश अग्निहोत्री ने इस मौके पर कहा कि हमारे देश में उन वीर महापुरुषों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है, जिन्होंने देश की आजादी और स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। महापुरुषों की मूर्ति हमारे आने वाली पीढ़ियों को उनके इतिहास जानने के लिए प्रेरित करेगी। समारोह के दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष सरितकांत, राष्ट्रीय स्वयं सेवक के विभाग संचालक वीरेंद्र सिंह चौहान, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भल्लू चौहान, पूर्व विधायक शिवराज सिंह चौहान, पीटीआई पूर्व जिलाध्यक्ष अरविंद तोमर, पूर्व विधायक अशोक चौहान, गोविंद भदौरिया, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि नितिन पांडे, प्रधान ज्ञानेन्द्र सिंह चौहान, मोनू, भाजपा नेता विजय सिंह वैश्य, तनु तिवारी, आदर्श सिंह गौर, सुरजीत चौहान, राजीव प्रताप सिंह प्रधान आदि भाजपा नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। नगरवासियों को, जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और अपने मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह जी का तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करें कि उन्होंने मैनपुरी जनपद का कोई चौराहा, कोई कोना छोड़ा नहीं। अब स्थान ढूंढना पड़ रहा है, जगह नहीं पड़ रही, कम पड़ गई, मूर्तियां ज्यादा हो गई। कहाँ लगे कौन सी मूर्ति, ये ढूंढना पड़ रहा है। ऐसे विकास पुरुष के रूप में स्थापित होने वाले हमारे मंत्री जी, जिन्होंने बेवर में ये क्रांतिकारी काम करने का काम किया है, मैं उन्हें पुनः पुनः धन्यवाद देता हूँ, आभार देता हूँ। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और 7 सालों में उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हो गया। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना विकसित भारत, आने वाले 100 साल में जब देश स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, स्वर्ण जयंती मनाएगा, 2047 तक पूर्ण विकसित भारत, न गरीबी का नामो निशान नहीं हो, भय भूख भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देगा और हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में यात्रा करेगा। हम लोगों ने 75 जिलों में 150 से ज्यादा परियोजनाएं पहले साल में लागू करके हमने उस मुकाम तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की और आज हम गौरवशाली क्षण महसूस करते हैं कि हम लोगों ने उससे आगे बढ़ गए। जैसे दूसरी साल शुरू किया, हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम उत्तर प्रदेश की हरेक 403 विधानसभाओं में कहीं न कहीं कोई पर्यटन विकास की योजना को लागू करके एक विधानसभा तक पर्यटन और संस्कृति विभाग को पहुंचाने का काम करेंगे और हमने इस वित्तीय वर्ष में भक्त और गौरव के साथ हम महसूस करेंगे कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में आज की तारीख में एक भी विधानसभा नहीं बची जिसमें पर्यटन संस्कृति विभाग का कोई न कोई एक डेप्यूटेशन लाखों में नहीं, 1-1 करोड़, 2 करोड़, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ की कोई विधानसभा ने जिसमें एक योजना लागू करने का काम न किया हो। और उसी का परिणाम है कि पिछले दिनों 4 तारीख को लोग भवन में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से 2800 करोड़ रुपए दिए हुए हैं। अकेले पर्यटन विभाग का कार्यक्रम था, 2800 करोड़ रुपए की
पर्यटन विकास योजना, सांस्कृतिक विभाग की योजनाएं एक ही दिन में लोकार्पण और शिलान्यास कराने का काम इसी 4 तारीख को हुआ है। 28 करोड़ रुपए की लागत से। मैनपुरी की बात करें, मैनपुरी को प्रथम स्थान पर आना चाहिए। आज हमें कहने में बहुत अच्छा लग रहा है, आपको भी गौरवान्वित होना चाहिए कि ये मूर्तियां तो लगी रही हैं, लेकिन मैनपुरी में सीडीओ कार्यालय के बगल में 64 करोड़ रुपए से ज्यादा का म्यूजियम और ऑडिटोरियम, इतना बड़ा ऑडिटोरियम कमिश्नरी आगरा में नहीं है, खुद आगरा में भी नहीं है। इतना 1000 की क्षमता का एयर कंडीशन ऑडिटोरियम और डिजिटल म्यूजियम मैनपुरी में 37 बीघे जमीन में शिलान्यास हो गया, काम शुरू हो गया है। और ऐसा म्यूजियम बन रहा है जिसमें हमारे सारे जितने पुरोधा हुए हैं, ऋषि मुनि तपस्वी जिले के हुए हैं, हमारे महान सेनानी हुए हैं, फ्रीडम फाइटर हुए हैं, उन सबका इतिहास मैनपुरी की चाहे मैं ऋषि हूँ, चिमन ऋषि हूँ, चाहे हमारे महान सेनानी में हों, उन सबका इतिहास डिजिटली सुरक्षित रहेगा। इतिहास से लेकर वर्तमान और भविष्य तक का इतिहास उसमें संरक्षित करने का काम इस म्यूजियम में मैनपुरी जिले का रहने वाला है। इसके लिए आप सबको बधाई, क्योंकि मैनपुरी में बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटरों की मूर्तियाँ यहाँ तो लगी हैं, लेकिन उनकी पहचान ग्लोबल रूप से नहीं हो सकती। और जो हमारा म्यूजियम बनने जा रहा है, इसकी पहचान आइडेंटिफिकेशन ग्लोबली आपको डिजिटली मिलने का काम होगा, ताकि मैनपुरी की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ग्लोबल रूप से विश्व स्तर पर पहुंचाने का काम हो सके। ये प्रयास किया गया। कोई चौराहा पर नहीं कह रहे थे, कोई जगह ऐसी मैनपुरी में नहीं बची जहाँ किसी न किसी समाज की, जो समाज है उन सबकी मूर्तियाँ न लगी। और आज हमें फख्र और गौरव का अनुभव होता है कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया है कि हम अगले 2047 का मतलब जब हम आज़ादी का स्वर्ण वर्ष मना रहे होंगे, उस तक भारत को विकासशील भारत से विकसित भारत बनाना चाहते हैं। इसका मतलब बहुत बड़ा मतलब है। हालांकि आज हम लोगों ने जब आदरणीय 10 साल पहले मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय देश की अर्थव्यवस्था दुनिया के 11वें नंबर पर थी। 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था 10 सालों में आदरणीय मोदी जी के प्रयास से, कठिन परिश्रम से, मेहनत से आज 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका और हमें गौरवशाली महसूस होना चाहिए, जिस ब्रिटेन ने लंबे समय तक हम लोगों पर राज किया, जिस ब्रिटेन के राज में, जिन अंग्रेजों के राज में कहते हैं कि कभी सूरज नहीं डूबता था, उससे बड़ी अर्थव्यवस्था आज हिंदुस्तान बना है। इससे ज्यादा गौरवशाली कर क्या हो सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी, ये अनुसंधान इससे सिद्ध कर दिया भारत ने कि भारत अब किसी भी विकसित देश से पीछे तकनीक में नहीं है। आज सामरिक ताकत की बात हो, स्वदेशी ताकत की बात हो, आज अगर जरूरत पड़ती है तो आज पाकिस्तान अंदर हमारे सैनिकों को नहीं मारता। अगर वो गुंडाई या बर्बादी करने का काम करता है तो हिंदुस्तान उस स्थिति में है कि घर में घुस के मारने का काम हिंदुस्तान करता है। ये नया भारत है, ये मोदी जी का भारत है। और निश्चित रूप से भारत को पीछा करने का किसी ने काम किया। थोड़ा सा तो आप देख लो उत्तर प्रदेश में हालात क्या थे। 17 से पहले मोदी जी के, हमारे योगी जी के सीएम बनने से पहले उत्तर प्रदेश को माना जाता था अपराधियों का प्रदेश, उत्तर प्रदेश को माना जाता था दंगाइयों का प्रदेश, उत्तर प्रदेश को माना जाता था खराब कानून व्यवस्था का प्रदेश। यही माता बहनें बैठी है। जब बच्चा स्कूल को भेजती थी तो जब तक सुरक्षित लौट के घर नहीं आ जाता था तब तक चिंता होती थी कि कहीं अपराध तो नहीं हो गया, कहीं फिरौती तो नहीं देनी पड़ेगी, कहीं उसकी पकड़ तो नहीं हो गई। ये हालत थे। जो पिटता था वही जेल जाता था, पीटने वाला दरोगा जी के बगल में बैठा मिलता था। थाना 12 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश के थानेदारों ने नहीं चलाए, उत्तर प्रदेश के थाने समाजवादी पार्टी के अपराधियों ने चलाने का काम किया था। ये था उत्तर प्रदेश। लेकिन आज तो स्थिति बदली है। आज हरेक को न्याय, हरेक को विकास, बिना किसी धार्मिक, बिना किसी सामाजिक, बिना किसी जाति भेदभाव के सभी को न्याय, सभी को विकास देने का काम किया है। तो ये है योगी जी की सरकार। और 2 काम हुए हैं। एक तो राम राज्य की स्थापना के लिए और राम विराजमान हुए हैं, और दूसरी ओर जो अपराधी हैं उनका भी राम नाम सत्य करने का काम योगी जी ने कर दिया है। अगर अपराध करेगा
तो उसके लिए बाबा जी का बुलडोजर तैयार खड़ा है। और इसकी प्रशंसा उत्तर प्रदेश के बुलडोजर वाले बाबा जी के बुलडोजर की प्रशंसा न सिर्फ हाईकोर्ट ने की है, न सिर्फ विभिन्न प्रांतों के लोग इसका दलील बना के उदाहरण देते हैं, बल्कि तमाम विश्व के देश इसको उदाहरण के तौर पर देते हैं कि अगर कानून का राज बाबा जी का बुलडोजर कर सकता है तो आपको क्या हो गया, आप क्यों नहीं कर सकते। ऐसे बुलडोजर वाले बाबा जी के लिए हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में यही बुलडोजर बाबा जी का कमाल है कि जिस उत्तर प्रदेश में लोग पलटन से डरते थे, आने से डरते थे, घूमने से डरते थे, भयभीत होते थे, कानून का मामला ध्वस्त था, उसी प्रदेश का अच्छा बदली है, परफेक्शन बदला है, लोगों की धारणा बदली है, उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों का सोच बदला है। आज उत्तर प्रदेश तेज गति से आगे विकास की ओर आगे बढ़ते हुए प्रदेश है। तो इसका परिणाम सामने है कि जिस प्रदेश में कोई झांकना नहीं चाहता था, लेकिन आज विश्व भर के बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े निवेशक उत्तर प्रदेश में अपना पैसा इन्वेस्ट करने का काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियां लगाने का काम कर रहे हैं, निवेश देने का काम कर रहे हैं। तो जब निवेश होगा तो रोजी रोटी के अवसर होंगे, आपको नौकरियां मिलेंगी, प्रदेश में संपन्नता आएगी, ये सब होगा। और निवेश कब होता है? कोई चबंदी तो खर्च नहीं करता जब तक पता चला कि चबंदी हमारी लौटा। हमारे नगर पंचायत देवर में इतिहास के पूर्वज हम सबके भैया एक सेकंड खबर बन रही पृथ्वीराज चौहान की थोड़ा मूर्ति का अनावरण स्थापना माननीय कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ठाकुर जयवीर सिंह जी के द्वारा एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में हम सबके नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री भोगा विधानसभा के यशस्वी विधायक मेरे बड़े भाई माननीय श्री रामनेश अग्नोत्री जी मंच पर, मैनपुरी के पूर्व विधायक माननीय श्री अशोक सिंह चौहान जी, भोगा विधानसभा के पूर्व विधायक आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मैनपुरी के सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति का अनावरण हुआ है। हम सबके लिए यह गौरव की बात है। माननीय मंत्री जी, आपके द्वारा यह भेंट हमारी नगर पंचायत को दी गई। मेरा पूरा नगर पंचायत मेरी तरफ से, हमारे सभासद की तरफ से, नगर की तरफ से, क्षेत्र की तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही एक आग्रह करता हूँ कि हमारे देवर में नगर पंचायत बोर्ड के द्वारा एक पूर्व में प्रस्ताव पारित हुआ था, जो हमारे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी डोडिया खेड़े के राजा राव रामबख्श सिंह जी की प्रतिमा लगाने का। तो मैं चाहूंगा कि आपके विभाग से बहुमूर्ति भी हमें प्राप्त हो, जिससे हम सबकी भावनाओं का सम्मान रहे। मैं ऐसा आपसे आग्रह करता हूँ। मैं पद क्या पति कुशलता क्या, जिस पद पर विक्रय शून्य न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा का ये धाराएं प्रतिकूल न हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के राज्य में भी रावण ऐसे आतंकी हुए, राक्षस हुए, तो अच्छे कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए आदरणीय मंत्री जी उन लोगों ने अपना पूरा जो उनका बल था उन्होंने पूरा प्रयोग किया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे आदेश किया कि भाटिया कार्य करिए, कोई भी बाधा से न डरिए, मैं तुम्हारे साथ हूं। माननीय मंत्री जी, मैंने आपके आदेश का पालन करते हुए उस स्थान को चयनित किया। मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। मेरा नगर, मेरे नगर की जनता सदैव आपके ऋणी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सभी 85 अतिथियों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत